सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा सेना के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने पीएम मोदी पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा जवानों के पीछे छिप रहे हैं मोदी। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को अभिनेता अक्षय कुमार का मुंहतोड़ जवाब, सबूत मांगने वाले शर्म करें। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निशाना, कहा हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं, जो करना है करके दिखाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यूपीए सरकार में 3 बार की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने उड़ाया सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक, वीडियो ट्वीट कर उड़ाई खिल्ली। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह की मांग, साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा केजरीवाल की मानसिकता ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 आतंकवादी ढेर, सेना के कैंप पर किया था हमला, आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। हंदवाड़ा में आतंकियों से मिले पाकिस्तानी होने के सबूत, पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स और मोबाइल फोन भी बरामद। हंदवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियार, 3 AK-47, 17 मैगजीन, 3 GPS और मैट्रिक शीट्स। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, नौगाम में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों से हथियार भी बरामद। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान, कहा भारत ने पार की सारी हदें, पाकिस्तान की आर्मी अब देगी जवाब। यूके में आतंकी कैंपों के खिलाफ सड़कों पर आए लोग, गिलगिट और बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार को दी गई चेतावनी, कहा खत्म नहीं हुए आतंकी कैंप तो उठा लेंगे हथियार। आतंकी हमलों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली हाई लेवल मीटिंग, बैठक में एनएसए, आईबी और रॉ चीफ रहे मौजूद, कल सीमा पर सुरक्षा जायजा लेने राजस्थान जाएंगे राजनाथ। आतंकी मसूद अजहर के समर्थन पर भारत की फिर चीन को नसीहत, आतंकवाद पर नहीं होना चाहिए पक्षपात, 14 देशों में किया मसूद अजहर पर भारत का समर्थन। कश्मीर के कई इलाकों में 3 महीने से कर्फ्यू, 90वें दिन भी श्रीनगर रहा बंद, उरी और बारामूला अटैक के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को किया अलर्ट। श्रीनगर में नाराज ट्रांसपोर्टर्स का अलगाववादियों के खिलाफ प्रदर्शन, हालात सामान्य करने की मांग, फसलों के नहीं बिक पाने से करोड़ों का नुकसान। राजस्थान के बीकानेर में एक गांव में आया पाकिस्तानी गुब्बारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है इस पर, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने पकड़े 5 संदिग्ध, एनआईए आईबी की टीम कर रही है पूछताछ, 5 अवैध तरीके से घुसने की कर रहे थे कोशिश। एनआईए ने आईएसआईएस की साजिश को किया नाकाम, एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, देश में कई जगह धमाके करने की रच रहा था साजिश, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश। पाकिस्तान के कलाकार शफकत अमानत अली ने की उरी हमले की निंदा, देश में हुई कड़ी आलोचना के बाद पाकिस्तान के पहले कलाकार ने हमले को बताया गलत। भारत के गायक लखबीर सिंह लखवा ने पाकिस्तानी कलाकारों का किया विरोध, कहा पाकिस्तानी कलाकारों का वीजा बंद करे सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अब मीडिया को दी धमकी, कहा कांग्रेस दफ्तर में घुसने नहीं दूंगा। यूपी के इटावा में शहीद नितिन यादव के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शहीद को किया सलाम, कहा नहीं करता खुद की जान की परवाह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी, जितेंद्र सिंह ने ली ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी, अधिकारियों की बात भी सुनी। डेंगू चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार एलजी की बेनतीजा बैठक से सुप्रीम कोर्ट नाराज, फिर मीटिंग कर समाधान निकालने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मांगा जवाब, चुनाव आयोग से स्मृति के सर्टिफिकेट को सत्यापित करने को कहा, 15 अक्टूबर तक मामला स्थगित। इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के परिवारों से मिली सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री ने मदद का दिया भरोसा, 2 साल पहले हुए थे किडनैप। जेल में बंद शहाबुद्दीन की और बढ़ सकती है मुश्किलें, शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजने की मांग। अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाब उड़ान, फ्रेंच गुयाना से भारतीय सैटेलाइट GSAT-18 किया गया लॉन्च, पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। हत्याकांड के आरोपी रवि की अस्पताल में मौत के बाद गांव में तनाव, गांव वालों का अंतिम संस्कार करने से इनकार, यूपी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार, आरोपी के ताबूत पर तिरंगे से बढ़ा विवाद। यूपी चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बैठक, केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर भी रहे मौजूद, सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा।
यूपी के मेरठ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो। राहुल ने मोदी सरकार की ब्लैक को व्हाइट करने की योजना पर साधा निशाना। कहा बीजेपी किसान नो चोर और विजय माल्या को डिफॉल्टर कैसे कह सकती है। यूपी के गाजियाबाद में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए वादे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। राहुल ने गाजियाबाद की मशहूर शिकंजी भी पी। राहुल की किसान पर रैली पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने राहुल की रैली को बताया मजाक। कहा 60 साल राज करने वालों को किसानों के लिए मांगनी पड़ रही है। 3 हफ्तों तक यूपी के अलग अलग जिलों में घूमने के बाद दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी की किसान यात्रा। जंतर मंतर पहुंचने के बाद औपचारिक तौर पर खत्म हुआ राहुल का सफर। अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची राहुल की किसान यात्रा ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किल। जगह जगह लगा जाम। आनंद विहार, प्रीत विहार, आईटीओ और राजघाट में लोगों ने किया भारी ट्रैफिक जाम का सामना। यूपी चुनाव से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को याद आए राम। अयोध्या से बजाएंगे चुनावी बिगुल। वाराणसी में करेंगे गंगा आरती। यूपी के इटावा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की लॉयन सफारी। लॉयन सफारी बनाई गई है डियर सफारी। लाए गए हैं 10 हिरण। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना की तैयारी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल। आसमान में दिखाए गए करतब। 8 अक्टूबर को है एयरफोर्स डे। यूपी के वाराणसी में मेट्रो का निर्माण बड़ा चैलेंज। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने वाराणसी को बताया बेहद कंजेस्टेड। कहा काम में आएगी चुनौती। यूपी के अमेठी में गांव प्रधानों का विरोध प्रदर्शन। अमेठी के एडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मांगी पूरी न करने पर दिल्ली में विरोध करने की धमकी दी। शामली में एक डॉक्टर की गुंडागर्दी से लोग परेशान। दर्जनों मजदूरों ने किया पलायन। आरोपी डॉक्टर पर मजदूरों के पैसे हड़पने से लेकर पीटने और जान से मारने की धमकी देने तक का आरोप। यूपी के रायबरेली में कैमरे में रिकॉर्ड हुई बदमाशों की मारपीट। पहले बियर पीने के बाद शॉप के स्टाफ को लाठी डंडों से पीटा। फिर दर्जनों साथियों के साथ आकर दुकान में की तोड़फोड़। रायबरेली की सरकारी स्कूल में मिला 10वीं के छात्र का शव। मृतक छात्र के परिवार ने लगाया स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बुलंदशहर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गला घोटकर हत्या। आरोपी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर ने साली के साथ रेप करने के बाद उसकी पत्नी से भी की थी अश्लील हरकत। यूपी के भदोही में महिलाओं को बांटी गई साइकिल। श्रम विभाग ने दिया महिलाओं को तोहफा। यूपी के शामली में बीजेपी ने लगाए विवादित पोस्टर। छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं को पोस्टर में बनाया मुद्दा। महिलाओं ने जताया विरोध। एम्स के डॉक्टर करेंगे जयललिता का इलाज। डॉक्टर्स की टीम ने एम्स के 3 डॉक्टर शामिल किए गए हैं। चेन्नई में जयललिता के लिए मांगी गई दुआएं। मंदिर भी गए कार्यकर्ता। निर्विरोध राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार चुने गए एल गणेशन। तमिलनाडु से पहले एमपी को बताया अपनी प्राथमिकता। नजमा हेपतुल्ला के राज्यपाल बनने के बाद मिली है सीट। दिल्ली में एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन। स्लम फ्री सिटी बनाने के नाम पर ट्रांजिट कैंप में किए गए थे शिफ्ट। डीडीए पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कोलकाता के चाइना टाउन इलाके में भीषण आग। 3 लोगों की मौत। लाखों के नुकसान की आशंका। एमपी के गिरिडीह में पुलिस की वर्दी हुई दागदार। एक दुकान से 2 पुलिसकर्मी ने मिलकर की चोरी। सीसीटीवी में घटना देखने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित। झारखंड के बड़का गांव गोलीकांड के विरोध में नक्सलियों ने किया बंद का आह्वान। राज्य सरकार पर जबरन जमीन अधिग्रहण का लगाया आरोप। जम्मू के उधमपुर में भीषण बस हादसा। बस के नाले में गिरने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 स्कूली बच्चे। करीब 50 लोग घायल। बिहार के रोहतास में सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। एक्सीडेंट में हुई थी एक शख्स की मौत। ग्वालियर में नहीं थम रहा चिकनगुनिया का कहर। एक ही दिन में 36 नए मामले आए सामने। ग्वालियर के 25 लोग हुए बीमार। दूसरे जिलों के भी 11 लोग चिकनगुनिया के हुए शिकार। मध्य प्रदेश के भिंड में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में ही दिया बच्चे को जन्म। कई बार फोन मिलाने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। प्रदेश सरकार की जननी एक्सप्रेस योजना की खुली पोल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर ढेर। मौके से कई राइफल, बंदूक, कैमरा, वॉकी टॉकी समेत रोजाना के इस्तेमाल का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के बालोद में सरकारी उपेक्षा का शिकार स्कूली छात्र और छात्राएं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। पंजाब के संगरूर जिले में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। एक दूसरे पर फेंके पत्थर। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पंजाब के बालाचौर कस्बे में 21 महीने में लापता हो चुके हैं 60 लोग। गुमशुदा लोगों की उम्र 5 से 25 साल के बीच। पुलिस प्रशासन बेफिक्र। पाक पाकिस्तान के रिश्तों में आई खटास से अधर में लटकी जोधपुर के एक बेटे की शादी। कराची की रहने वाली दुल्हन प्रिया से 7 नवंबर को है शादी। नहीं मिला है परिवार को वीजा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान हंगामा। चहेते क्रिकेटर्स से मिलने के लिए फैंस ने तोड़े स्टैंड्स। क्रिकेटर्स की दर्शकों को शांत रहने की अपील। राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। करीब 4000 बसों ने रोकी रफ्तार। लोक परिवहन सेवा की बसों का कर रहे हैं विरोध। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। बाइक को नहीं मिली साइट तो 3 साल के मासूम पर पेट्रोल डालकर जलाया। बच्चे की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंधविश्वास की आड़ में मासूम बच्चों से खिलवाड़। बच्चों को गर्म लोहे की छड़ से दागा गया। मध्य प्रदेश के धार में एक लड़की को जान से मारने की कोशिश। शाहिद नाम के युवक ने गहरी खाई में दिया धक्का। घायल लड़की का इलाज जारी। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी दोनों की दोस्ती। रांची में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात। 5 डकैतों ने दिया लूट को अंजाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने हेलमेट गैंग के खिलाफ केस किया दर्ज। दिल्ली की रामलीलाओं में भी दिखाई दे रहा है उरी आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक का असर। एक रामलीला में लंका के बजाय पाकिस्तान में बने आतंकी कैंपों का होगा दहन। हनुमान जी पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर करेंगे दहन। एमपी के टीकमगढ़ में कैदी कर रहे हैं पूजा। अपराधों के पश्चाताप के लिए मां की आराधना में कैद। वित्त मंत्री 2 फरवरी को पेश कर सकते हैं बजट। रेलवे की वित्तीय स्वायत्ता पर नहीं होगी कोई भी समझौते की बात। संसद की स्थायी कमेटी को बजट के विलय पर आपत्ति। सीमित दायरे में हुआ बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 115 और निफ्टी 34 अंक गिरकर बंद। रियलिटी, बैंक, ऑटो और फार्मा शेयरों में गिरा। एसबीआई लाइफ में 5% हिस्सा बेच सकता है एसबीआई बैंक। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई लाइफ में एसबीआई की 74% है हिस्सेदारी। बिक्री के लिए पीई फंड से बातचीत जारी। भारत में कल खत्म हो जाएगा आईफोन के दीवानों का इंतजार। कल शाम 7 बजे से भारतीय बाजारों में उपलब्ध होंगे आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। एप्पल ने किया फ्लिपकार्ट के साथ करार। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च की देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार्गो और पैसेंजर वैन ई सुप्रो। दिल्ली में कार्गो वैन की एक्स शोरूम कीमत 8,45,000 रुपए। मेक्सिको में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल। हवा में उड़े हजारों रंग के बैलून्स। दुनिया भर से जुटे सैलानी। जापान का रोबोट पीपर ने ताइवान के कमर्शियल बैंक में काम करना किया शुरू। बैंक के ग्राहकों से सीधा संवाद करेगा पीपर। अमेरिकी नेवी के एक पूर्व सैनिक जॉन पैक को बोस्टन के एक अस्पताल में सर्जरी के बाद डोनेट किए गए हाथ लगाए गए। 2010 में अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान जॉन पैक ने एक धमाके में अपने दोनों हाथ खो दिए। इराक में आईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने की बमबारी। 26 सितंबर का वीडियो आया सामने। इराक और सीरिया की सीमा पर बसे शहर अलकेम पर कार्रवाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से यातायात हुआ प्रभावित। हादसा वॉशिंगटन में बोस्टन जाने वाली रेलवे लाइन पर हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में एक शख्स ने 2 पुलिस वालों पर किया चाकू से हमला। बाद में हमलावर को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। बीसीसीआई में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना किसी शर्त लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने का दावा करे बोर्ड, नहीं तो कोर्ट कल सुना सकता है ऑर्डर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को दिया निर्देश। स्टेट एसोसिएशंस को दी जाने वाली फंडिंग पर लगाई रोक। पूछा बोर्ड के टॉप 5 पदों पर बैठे लोगों में कितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। इसमें याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने बताया बीसीसीआई के लिए आज के दिन को ब्लैक थर्सडे कहा। सुप्रीम कोर्ट के मांगने के बावजूद बोर्ड ने नहीं दिया सिफारिशों को मानने का हलफनामा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन। रैना की टीम में वापसी। नए चीफ सिलेक्टर एमएस के प्रसाद की अगुवाई में पहली बार कमेटी ने चुनी टीम। इंदौर टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में गौतम गंभीर की वापसी मुमकिन। नेट्स पर लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करते आए नजर। टीम इंडिया ने करीब 2.5 घंटे तक की नेट प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को दूसरा झटका। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी अनफिट होकर हुए बाहर। शार्दुल ठाकुर टीम से बाहर। इंदौर में लगातार जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज। कहा 8 अक्टूबर से आसमान रहेगा साफ। भारत और न्यूजीलैंड
तीसरे टेस्ट पर बारिश का साया नहीं। अबू धाबी में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में भी हराकर सीरीज पर किया 3-0 से कब्जा। बाबर आजम के लगातार तीसरे मैच में भी शतक से हुआ एक कमाल। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट को डीएसपी नहीं बनाए जाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस। फोगाट ने लगाया है सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। फीफा कर सकता है फुटबॉल वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव। अध्यक्ष जियानी के मुताबिक 2026 वर्ल्ड कप से 32 की जगह 48 टीमें खिलाने को लेकर विचार चल रहा है। दिल्ली में संत बाबा राम रहीम की फिल्म एमएसजी द वॉरियर लाइन हार्ट का प्रीमियर 7 अक्टूबर को होगी रिलीज। कार्यक्रम में उरी हमले के शहीदों की विधवाओं को दिए गए 1-1 लाख रुपए।